आर्किटेक्ट सिद्धार्थ कुमार, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट सिद्धार्थ एसोसिएट्स पर में हम कार्टून दिया करते थे गायत्री मंदिर में। दरी झाड़ना, झाड़ू लगा। फादर का देहांत हो गया था, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज था, फंड उस समय नहीं था। फिर यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट किए। मेरा जन्म जो है गया जिले के डोभी प्रखंड के घोरा घाट पंचायत में कोसमा गांव में मेरा जन्म हुआ जी। मेरा गांव जो है एक्चुअली जब मेरा जन्म हुआ था उस समय बिहार झारखंड डिवाइड नहीं हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि बिहार झारखंड के एकदम सेंटर में जो है वो मेरा गांव है, एकदम कंप्लीट सेंटर। मतलब मेरे गांव के बाद झारखंड का बॉर्डर आता है, मेरा गांव बिहार में है और मेरे गांव के बाद झारखंड का बॉर्डर आता है। तो अब जब झारखंड अलग हो चुका है तो समझिए कि बिहार के एकदम बॉर्डर पे, सदर्न बॉर्डर जो बोलिएगा, वो सदर्न बॉर्डर पे जो है वो मेरा गांव है। तो वहाँ एक्चुअली किसान परिवार में मेरा जो है जन्म हुआ। मेरे फादर का नाम हुआ स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद। तो किसान परिवार से होते के साथ जो है मेरा बचपन जो है खेती बाड़ी में बीता। आप कह लो कि बचपन में 5th तक जो है वो स्टार्टिंग में एक्चुअली थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ था, एक स्कूल आया था, बट किसी कारणवश जो है वो स्कूल बंद हो चुका था। तो 5th तक जो है खेती भी करते थे और अपना जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ हम पढ़ते भी थे। 6th में पापा एक्चुअली देखे कि हम लोग का फ्यूचर जो है वहाँ सही नहीं हो पाएगा, तो किसी तरीके से गेहूँ बेच के जो है वो हम लोग को गया पहुँचाया कि जाओ गया पढ़ो। एक जान पहचान के लोग थे, तो मेरे यहाँ से गया जो है 45 किलोमीटर की दूरी है। तो गया रखे, जब ज़रूरत होता था 200, उस समय 200-250 मेरे लिए जो है, हम लोग 2 भाई थे तो 200 रुपये हम लोगों को खर्चा महीना में मिलता था। तो 8 से 10 किलो गेहूँ साइकिल पर जाके वो बेचते थे, तब 200 रुपये वो हम लोग को अवेलेबल करा पाते थे। हाँ, एक था किसान परिवार रहने से एक बेनिफिट ये होता था कि हम लोग घर से जब गया जाते थे तो आटा, दाल, चावल और सब्जी, ये सब जो है पैक करके लेके जाते थे। बस रोड पे लगभग मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे रोड है, तो रोड से हम लोग बस बैठते थे। बस उस समय 10 रुपया मेरे हिसाब से 8 या 10 रुपया लेती थी। हम लोग बस पे बैठ के गया पहुंच जाते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। गया में एक्चुअली बचपन में मेरा एक्चुअली ड्राइंग में अच्छा इंटरेस्ट रहा। मेरी सिस्टर जो है वो ना सूरजमुखी का फूल बनाती थी शुरू में। हमको याद है कि हमको अच्छा लगता था फूल देखने में, वो सूरजमुखी का फूल का जो ड्राइंग है हमको अच्छा लगता था। तो उसी से मेरे मन में जो है धीरे धीरे इंस्पिरेशन आया ड्राइंग बनाने का। तो ड्राइंग बनाना हम एक्चुअली चालू किए। गया पहुँचे तो लोग कुछ ड्राइंग जो देखते थे, कभी गांधी जी का ड्राइंग बनाया है, कभी सुभाष चंद्र बोस का ड्राइंग बनाया है, कभी किसी जानवर का ड्राइंग बनाया है। तो ड्राइंग के फील्ड में अपना इंटरेस्ट बढ़ता गया। 8th-9th में हम कविता भी किया करते थे। एक्चुअली 8th-9th में मेरा पोएम का भी वो इंटरेस्ट था, और हम अपने स्कूल में एक्चुअली कवि जी के नाम से फेमस थे लोग। जिला स्कूल से मेरी प्राइमरी के बाद जो है मीडियम के बाद जो सेकेंडरी स्कूल होता है, हाई स्कूल होता है, उसमें हम जिला स्कूल गया में एडमिशन लिए। तो वहाँ पे सर लोग मेरे कविता से प्रभावित होके कवि जी नाम रखे, और वो अभी भी बहुत मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग कवि जी बोलते हैं। तो वहाँ से जो है मेरा वो करियर आगे बढ़ता है। तो 8th-9th में एक्चुअली हम आज पेपर में कार्टूनिंग चालू किए थे। आज पेपर में हम कार्टून दिया करते थे, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो रहता था, लोकल स्टेट लेवल का, लालू जी का कार्टून बनाना, नीतीश जी का कार्टून बनाना, उन पे कुछ व्यंग करना, कुछ कमेंट करना, कुछ हास्य व्यंग करना, सेंटर में कुछ पॉलिटिक्स हो रहा हो तो उस पर कुछ कार्टून बनाना। तो इस तरह का कार्टून बना के हम अपने जो अपना विचार था उसको हम जो है लोगों के सामने अभिव्यक्त किया करते थे। धीरे धीरे मेरे एक प्रिंसिपल थे टी रहमान, तस्नीमुर रहमान प्रिंसिपल थे उस समय, अभी भी हैं, कहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं। तो वो प्रिंसिपल साहब मेरे कार्टून से प्रभावित होकर वो बोले कि एक्चुअली उस समय हिंदुस्तान जो है काफ़ी वो पेपर लीडिंग जो है न्यूज़पेपर हुआ करता था। तो वो हिंदुस्तान के जो ब्यूरो चीफ थे सतीश कुमार मिश्र करके थे, तो उनसे उनका अच्छा लगाव था, अच्छा रिलेशन था। तो वो क्या किए कि उनको बुला के मीटिंग के लिए बुलाए
सतीश कुमार मिश्रा को मीटिंग के लिए बुला के बोले कि देखिए मेरा एक कैंडिडेट है, कार्टूनिंग करता है। तो वहाँ से हम एक्चुअली हिंदुस्तान में कार्टूनिंग चालू किए। और पैरेलली फिर अब जब 10th क्रॉस किए तो फिर हुआ कि कैरियर के बारे में क्या सोचा जाए, क्योंकि कार्टूनिंग में ज़्यादा दूर तक जो है वो रिटर्न का वो नहीं था, उस समय स्कोप नहीं था मेरे लिए लोकल लेवल पे के टाइम में ही 10th के टाइम में ही मेरे फादर का एक्चुअली गांव में सुविधा नहीं होने की वजह से फादर का ना सर्पदंश की वजह से देहांत हो गया। लोग जो है झाड़ फूक में लगे रहे, माँ को लोग जो है वो समझिए कि घर में बंद किए रहे कि वो ज़्यादा बका रही थी कि डॉक्टर के यहाँ लेके चलो, डॉक्टर के यहाँ लेके चलो। अब जब एक्चुअली लेट हुआ तब डॉक्टर के यहाँ उन लोग गाड़ी ढूंढ के ले आना चाहे, तब तक जो है फादर का देहांत हो चुका था। तो 10th में फादर के देहांत होने के बाद लाइक मुश्किल जो है पढ़ना चालू हो गया था मेरे घर का। फादर भी मेरे बड़े ब्रदर भी जो है वो मेरे साथ थे, मेरे से 2 साल 3 साल सीनियर थे। तो वो भी जिला स्कूल में मेरे साथ MLT का उस समय कोर्स कर रहे थे। तो उसके बाद जो है फादर का देहांत हो गया था, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज था। 11th में किसी तरह से उधार पधार लेके कुछ सिस्टर से कुछ किसी और से हम एक्चुअली फादर के काम भी आके चलते ना गया जिला में जो है गया में एक्चुअली गया कॉलेज जो है सबसे फेमस है एजुकेशन के मामले में भी। और लाइक उस समय नंबर 1 का कॉलेज जो उस समय के अभी भी कॉलेज जो है टॉप लेवल का कॉलेज है गया कॉलेज। गया में जो है और अच्छे फैकल्टी थे वहाँ पे। तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, तो किसी तरह से मिल के जुल के प्रोफेसर से हम जो है एप्लीकेशन जो है लास्ट मोमेंट पे वो डलवाए वहाँ अपना इंटर साइंस में। और तब जाके मेरा जो है वहाँ एडमिशन हुआ। मेरा एक ग्रुप था, ग्रुप में 5 लोग 7 लोग हम लोग जो है मिलके और सब लोग गायत्री मंदिर जाते थे। शाम में गायत्री मंदिर में नाद किया करते थे, उसके बाद ध्यान किया करते थे। नाद ध्यान जो होता था, नाद योग बोलते हैं उसको। और उसके बाद हम लोग डेली हम लोग का रूटीन था कि हम लोग साफ़ सफाई करते थे वहाँ गायत्री मंदिर में, दरी झाड़ना, झाड़ू लगाना। उसके बाद फिर हम लोग घर जाते थे। तो ड्राइंग में रुचि था। मेरा एक दोस्त है विश्वजीत अभी, वो सजेस्ट किया कि सिद्धार्थ तुम्हारा आर्ट अच्छा है तो क्यों नहीं तुम जो है इसको आर्किटेक्चर में अप्लाई करते हो। तो हम बोले कि एकदम अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास फंड उस समय नहीं था। हमको अभी भी याद है कि वही बोला कि 1000 रुपये लग रहा था। एक्चुअली 500 रुपये एक फॉर्म का था, जिसमें ओनली लाइक इंटर का फॉर्म भरने, हाँ इंजीनियरिंग में 500 रुपया था। ये सामने जाना है ना अभी। 500 रुपये एक फॉर्म में था और दोनों फॉर्म भरने में जो है 1000 लगता था। तो 1000 रुपया जो है हम पे करके और दोनों डाले, इंजीनियरिंग का भी और आर्किटेक्चर का भी। आर्किटेक्चर में मेरा जो है वो 2000 रैंक आया। और ऐसा सिचुएशन था, ऐसा कोइंसिडेंस था कि एक्चुअली हम निफ्ट का प्रिपरेशन करते थे सर के यहाँ। तो ड्राइंग जो है लास्ट मोमेंट में वहाँ निफ्ट में भी हो गया, आर्किटेक्चर में भी हुआ और हम एयरफोर्स भी क्वालिफाई कर गए थे। एयरफोर्स में हम बीटा में मेरा वो हुआ था, सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ था, रिटन से लेके फिजिकल तक पूरा। तो उसमें भी क्वालिफाई कर गया। बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो है मेडिकल में हमको येलो कार्ड मिल गया। और मेडिकल में एक्चुअली डॉक्टर बोला कि आपको ITH RT का प्रॉब्लम है, जो नोज का इशू होता है। ITH RT करके था, तो हम उसका पटना आके ऑपरेशन भी कराए। भैया जो हैं लाइक भैया का काफ़ी ज़्यादा मतलब योगदान रहा है हमको हर चीज़ में, हर सपोर्ट में। तो वो पटना में आके ऑपरेशन कराए, हमको ग्रीन कार्ड मिल गया। बट ऑपरेशन में मेरा 2 चुका था, ट्रिपल ई का आर्किटेक्चर का और निफ्ट का। निफ्ट में फिनंशियली कैलकुलेशन करने के बाद निफ्ट में कॉस्टिंग काफ़ी लग रहा था। तो हम क्या किए कि निफ्ट के बजाय हम आर्किटेक्चर चूज़ किए। तो आर्किटेक्चर में जो है हम फिर जब काउंसलिंग किए तो हमको NIT पटना मिला। फर्स्ट टाइम एडमिशन में हमको याद है कि 20,000 के आसपास कॉस्टिंग हुई।
लगा था 15,000 प्लस 5,000 जो है सेमेस्टर फी था। टोटल 5 ईयर्स का जो है मेरा कॉस्टिंग था वो 72,000 था। पटना आने के बाद जो है अब मेरे साथ चैलेंज था कि यहाँ एक्चुअली गांव में लोग, मेरी माँ को, मेरे फादर थे नहीं, तो माँ को गांव के लोग बोलते थे कि इंजीनियरिंग करवा रही है, जो इंजीनियरिंग करवाए हुए थे ही, जो खर्चा कहाँ से, तो कहाँ से जुटेगी खर्चा। तो इस तरह से लोग जो है बोलते थे। माँ बोलती थी कि जैसे अब भगवान है, जैसे इन लोग को अपना मैनेज करना होगा, भगवान देखेंगे। तो अब मेरे पास रियली में चैलेंज था कि पटना में जो है रहने खाने, क्योंकि हॉस्टल मिलना, NIT पटना में हॉस्टल मिलना इतना आसान नहीं था। एक्चुअली वहाँ जो रूम अवेलेबल था, सिंगल, डबल या ट्रिपल जो रूम अवेलेबल था, वो स्ट्रेंथ से काफ़ी कम था। तो आउटसाइडर बच्चों को ही हॉस्टल मिलता था जनरली वहाँ पे, लोकल बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता था। तो हम लोग या मिलता भी था तो सेकेंड और थर्ड ईयर में, जब सीनियर ईयर में आप जाओगे तब आपको मिलता था। तो हम क्या किए कि अब वहाँ लोकल रूम लेके अपना NIT का एजुकेशन प्रारंभ किए। अब वहाँ रहना खाना खर्चा जो है मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट तक हम बीच में ट्राई किए 1-2 कार्टूनिंग ऑर्गेनाइजेशन से बात की, जैसे गया में आज हिंदुस्तान में कार्टून देते थे, तो पटना में भी गए हम हिंदुस्तान में, बट पटना में हमको कहीं कोई जगह नहीं मिला। पटना में आज ऑफिस में हम ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आज ऑफिस में जितना काम किए थे उसका कुछ भी रिटर्न हमको 0 रिटर्न मिला था। फिर हम सहारा में गए, तो सहारा में एक्चुअली उन लोगों का कहना था कि आपको फुल टाइम देना पड़ेगा 2 बजे के बाद। उस समय सहारा न्यूज़पेपर आता था, अब तो नहीं आता है, बट उस समय सहारा न्यूज़पेपर आता था। और डाक बंगला चौराहा जो है, डाक बंगला चौराहा नहीं, सॉरी, बोरिंग रोड चौराहा पे उसका जो है कार्यालय हुआ करता था। तो अब फिर सेकेंड ऑप्शन में हम अपने सीनियर से बात किए। एक सीनियर अभी GMR में है, एक सीनियर जो है अभी रिसेंटली अभी सिंगापुर में है। तो दोनों सीनियर से बात किए, तो वो बोले कि चलो कुछ नहीं भी आता है तो प्रिंटिंग कम से कम सीखोगे, सिन्हा सर का ऑफिस ज्वाइन करो। तो सिन्हा सर के ऑफिस में हम उसी समर में ज्वाइन कर लिए, और वहीं से फिर जो है मेरा जो है धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होता है लर्निंग का। और लगभग 4 समर जो है, 8, 9, 10, 11 4 समर सर के साथ काम किए। तो उसके बाद आपको बताए हैं कि इस ड्यूरेशन जो है काफ़ी सारा रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, रेलवे का प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिला। 2011 में शिफ्ट गए। शिफ्ट में उत्पल शर्मा जो थे उनके साथ जो है हमको वो काम करने को मौका मिला पटना के मास्टर प्लान पे। और हम उस समय शिफ्ट अहमदाबाद में वहाँ का जो लाइब्रेरी था उसको भी हम मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। शिफ्ट के लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक्स जो है, लुई आइकन, ली कार्बूजियर, इन लोगों का जो भी बुक्स था, मैक्सिमम बुक्स को हम जो है वो खंगाल चुके थे। एक्चुअली देखिए, मेरा क्या आदत रहा है कि ज़्यादा थ्योरी में डीपली घुसने का आदत नहीं रहा है। ग्राफिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी पे फोकस करके हम जो है आर्किटेक्चर में और बुक्स को जो है हम कवर किए। स्पेशली वैसा बुक्स जो लाइक डिज़ाइन और ड्राइंग से रिलेटेड हो, प्लस जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो। तो वहाँ से आने के बाद एक्चुअली 2012 में हम अपना एक छोटा सा ऑफिस डाले 7x8 के रूम में। डाक बंगला चौराहा के पास एक हरी निवास है, वहाँ हम अपना ऑफिस डाले, वहाँ से स्टार्ट किए। तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट तो मेरे पास था रेसिडेंशियल का, जो लिंक में सर्कल में लोग थे। इंस्टीट्यूशनल का पहला प्रोजेक्ट जो अच्छा प्रोजेक्ट आया वो पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल गया का आया। वो एक सीनियर मेरे थे, तो वो रेफरेंस दिए कि देखिए सिद्धार्थ है, ऑफिस खोला है, उनसे देखिए वो डिज़ाइन कर देगा। तो एक्चुअली था क्या कि पोद्दार का नॉर्म्स बना हुआ था, उनका जो एग्रीमेंट होता था उस एग्रीमेंट में वो लिखा रहता था कि मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तो फ्रेम स्ट्रक्चर तो बिहार में लाइक हम लोग जो है फ्रेम स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं, चूँकि बिहार का नॉर्थ बिहार कम्प्लीटली, पटना भी जो है जोन काफ़ी अर्थक्वेक के वल्नरेबल जोन में आता है। तो पहला फ्रेम स्ट्रक्चर मेरा स्कूल पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल गया था। उसके बाद पोद्दार के साथ में एक तरह से जुड़ी गए और उनका जो भी प्रोजेक्ट बिहार झारखंड का आ रहा है वो हम हैंडल कर रहे हैं। जैसे
उस समय मुजफ्फरपुर किए, पोदार इंटरनेशनल मुजफ्फरपुर, उसके बाद समस्तीपुर का भी दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फिर रांची में एक प्रोजेक्ट था वो किए। तो ये सारा स्कूल का इंस्टीट्यूशन का प्रोजेक्ट जो है मैक्सिमम हम देख रहे हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल कम्प्लेक्स भी जो है वो काफ़ी सारा किए, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट्स, ये सारा जो है अभी चल रहा है और उसको कर रहे हैं। आर्किटेक्चर में जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो अर्बन डिज़ाइन में स्मार्ट सिटी बोध गया पे हम एक वो बनाए, लाइक लीड इंडिया करके एक कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें इंडिया नेक्स्ट करके ये अल्ट्राटेक का था, तो उसमें हम विनर भी रहे, ईस्ट जोन से विनर भी थे। और बीच में एक्चुअली है क्या कि 2012 में हम अपना ऑफिस स्टार्ट किए, तो 12 से 15 तक जो है हम कुछ अपना सेविंग किए, और फिर 15 में हमको लाइक महसूस हुआ कि थोड़ा सा जो है लाइक अब एडवांस नॉलेज गेन करना ज़रूरी है आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो फॉर एक्सपीरियंस, फॉर गेनिंग एडवांस नॉलेज, फॉर लर्निंग डिजिटल आर्किटेक्चर, फॉर लाइक टू लर्न डिजिटल फैब्रिकेशन, लाइक हम 15 में प्लान किए, एक्चुअली 14 में ही प्लान किए कि हमको आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो जब हम अपना पोर्टफोलियो अप्लाई किए तो G30 करके एक चलता है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का प्रोग्राम, उसमें भी हो गया। मेरा एक्चुअली टोक्यो में 2 कॉलेज में हुआ, G30 में और एक और कॉलेज में, 2 कॉलेज में मेरा हुआ। फिर मेरा स्पेन में एक कॉलेज में हुआ, फिर जो है इटली में हुआ। तो फाइनली हम स्पेन का आइक बार्सिलोना हम सेलेक्ट किए मास्टर्स के लिए, और हम 15 में फाइनली बार्सिलोना गए। 15 से 17 के दौरान बार्सिलोना स्पेन में जो है 15 से 17 के दौरान जो है वहाँ लाइक काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी कुछ लर्न, एक्चुअली मास्टर्स के दौरान हमको बस ये चीज़ सीखने को मिला कि आप सोचते कैसे हो, डिफरेंटली कैसे सोचते हो, आप लाइक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, आप जो है औरों से अलग कैसे अप्रोच करते हो, समझे। और उसके साथ में जो अपडेट टेक्नोलॉजी है, जैसे राइनो, ग्रासहोपर, आर्डिनो, अभी स्मार्ट का जो जैसे अभी जितना स्मार्ट का अप्लाइंसेस है, तो स्मार्ट अप्लाइंसेस कैसे रन करता है, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, वो सोचने को मिला। फिर स्टार्टअप कैसे स्टार्टअप बनाया जाता है, किया जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों जो है हमको वहाँ सीखने को मिला। रहने के दौरान हम वेकेशन में काफ़ी कंट्रीज भी हम कवर किए, अराउंड 14 कंट्रीज का हम 22 सिटीज़ कवर किए। जैसे एक बार हम गए मिलान में वर्ल्ड एक्सपो लगा हुआ था, 2015 में वर्ल्ड एक्सपो लगा हुआ था, तो वहाँ अलग अलग कंट्री का जो है वो काफ़ी अच्छा लाइक पवेलियन बना हुआ था। इस बार भी हम प्लान किए थे दुबई जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए क्योंकि मेरा पासपोर्ट ही एक्सपायर कर चुका था। तो उस समय मिलान गए, तो मिलान से फिर हम लोग कोमो लेक गए, आसपास जो भी एरिया है वो घूमे। एक बार हम ट्रिप बनाए, तो एक बार हम लोग का जो 10 दिन या 12 दिन का वैकेशन था, तो उस ट्रिप में हम लोग कवर किए बेल्जियम का ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स कवर किए। ये आपका हॉलैंड या नीदरलैंड बोल लीजिए, तो उसका एम्स्टर्डम कवर किए। वो ये लाइक काफ़ी लाइक ब्यूटीफुल सिटी है, कम्प्लीटली लाइक वाटर सिस्टम और कैनाल सिस्टम पे जो है बेस्ड है। फिर जर्मनी गए, तो जर्मनी का 3-4 सिटी कवर किए हम लोग। म्यूनिक हो गया लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिटी में एक जो हमको लगा। फिर हम लोग चेक रिपब्लिक गए, काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है पराग चेक रिपब्लिक में जो है। तो एक ट्रिप बना तो हम लोग इटली गए थे, इटली का 2-3 सिटी कवर किए। रोम, वेनिस गए, तो वेनिस बिनाले लगा हुआ था, तो वेनिस बिनाले भी देखे। फिर एक बार हम गए हम एक्चुअली 2-3 दोस्त मिलकर गए थे, तो डेनमार्क का कोपेनहेगन गए और स्टॉकहोम गए, स्वीडन का जो कैपिटल हुआ स्टॉकहोम गए। तो 2 सिटी एक बार कवर किए। मेरा जो थीसिस था या फाइनल प्रोजेक्ट जो था वो एक्चुअली हम लोग यूएस में लिए थे। तो यूएस में न्यू आर्क एक जगह है, न्यूयॉर्क के बगल में न्यू जर्सी में एक न्यू आर्क जगह है। तो एक्चुअली न्यू आर्क पे एक्चुअली हम लोग जो है थीसिस कर रहे थे कि न्यूयॉर्क सिटी को कैसे इंटेलिजेंट सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उस न्यूयॉर्क सिटी का हम लोग एक बार केस स्टडी करने गए, विजिट करने गए।
तो उस ड्यूरेशन में हम एक्चुअली हम लोग यूएस का वीज़ा बनवा के यूएस गए। तो मीन टाइम एक्चुअली हम मेरा जो कनेक्टिंग फ़्लाइट था वो इस्तांबुल से था। रिटर्निंग में इस्तांबुल में 12 घंटे का हम जो है वो ले ओवर किया। और उस 12 घंटे में इस्तांबुल एक ऐसा सिटी है जहाँ लाइक जो भी यूएस वीज़ा होल्डर हैं या यूरोपियन यूनियन से जो जा रहे हैं वो उनको जो है वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ मिल जाता है। तो वहाँ हम लोग जो है ऑन अराइवल वीज़ा लेके इस्तांबुल गए, घूमे। बहुत अच्छा सिटी है वहाँ का। हेजिया सोफिया है, ब्लू मॉस्क है, समझे ना। तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। प्लस वहाँ का पार्क भी काफ़ी अच्छा लगा हमको। लाइक जो डेजी फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर से डेकोरेटेड पार्क्स है, वेरी नाइस। अभी भी उसका फ्लावर्स है। तो लाइक मेडिटेरियन कंट्री में एक बहुत अच्छा कंट्री है टर्की। तो ये मेरा लाइक फॉरेन का एक्सपीरियंस रहा। फिर फॉरेन से जब हम इंडिया रिटर्न हुए तो इंडिया में वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे मेरी मैडम पहुंची हुई थी। मेरे पास पैसा नहीं था, सारा अरेंजमेंट इनका किया हुआ था। फिर यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट किए 2017 से। मेरा पुराना गाड़ी था। हम जो फर्स्ट फेज में बिफोर ट्रैवलिंग टू स्पेन जो हम पुराना गाड़ी छोड़ के गए थे, वो गाड़ी भी जिस पे छोड़ के गए थे वो कहाँ क्या किया वो आज तक उसका कोई अता पता नहीं। फिर आने के बाद हम दूसरा गाड़ी नया लिए। फिर ऑफिस अपना एक छोटा सा खोले। उसके बाद फिर जो है 2-3 साल में अच्छे प्रोजेक्ट किए, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, कुछ टर्नकी प्रोजेक्ट्स भी किए। और उसके बाद फिर अपना फाइनली मेरे पास इतना अपना सेविंग हो पाया कि हम अपना एक जो है आशियाना ऑफिस कम रेसिडेंस जो है अभी बनाए हैं पटना में। और धीरे धीरे अब स्टार्टअप्स में दिमाग लगा रहे हैं। स्टार्टअप्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है आर्किटेक्चर के साथ में। मेरा क्या कहना है कि ठीक है, आर्किटेक्चर इज़ ए गुड थिंग, बट है क्या कि लाइफ एक है, तो उस लाइफ के टाइम को अच्छे कार्यों में यूटिलाइज किया जाए। अच्छा स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स एक मेरा क्या कहना है कि कुछ आइडियाज़ जो है उस पर वर्कआउट करके स्टार्टअप्स खड़ा किया जाए। अब एक स्टार्टअप्स भी उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो वो मतलब आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ मॉडर्न एज में एक समझिए कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार प्रोवाइड करता है। अब पहले जैसा सिचुएशन तो है नहीं कि फैक्ट्रीज जो है आप खोल रहे हैं और फैक्ट्रीज में जो है हर तरह के एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अब तो है कि मल्टी सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है कि मल्टी सिटी में आप काम करके आप एक सिटी में बैठे हो, मल्टी सिटी में लोगों को रोज़गार दे रहे हो, लोगों को काम दे रहे हो, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपका अर्निंग भी हो रहा है, आपका जो है लर्निंग भी हो रहा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है कि जैसे यूएस के ग्रोथ में एलन मस्क एंड उसके कंपनी स्पेसएक्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उस तरह से मेरा भी मेरे इंडिया के ग्रोथ में, मेरे स्टेट के ग्रोथ में मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे स्मार्ट इनोवेशन के क्षेत्र में हो, चाहे लाइक प्रोडक्ट के क्षेत्र में हो या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो। उस फील्ड में हम लाइक प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, इसमें बहुत बार विफलता भी हमको मिलता है, तो विफलता के साथ कुछ फिनंशियल लॉस भी होता है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि कुछ इतना खाली लॉस नहीं हो कि जिससे हम मेरा जो है लाइक सस्टेनेबिलिटी जो है, लाइफ का सस्टेनेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो। अगर बिना लाइफ का सस्टेनेबिलिटी डिस्टर्ब हुए हम अगर जब विफल भी हो रहे हैं तो उससे डरते नहीं हैं। अगले प्रोजेक्ट में उससे लर्निंग लेके उसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक जो है उसमें सक्सेस भी हैं। अभी स्टार्टअप्स जो अपना चल रहा है एक होम लेयर, उसको भी धीरे धीरे हम ग्रो करने में लगे हुए हैं। गृहा टेक करके एक है, एज एन आर्किटेक्ट होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 1-2 हैं और उसमें सिस्टम बना के काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है मेरे नीचे जो हायरार्की है वो सस्टेनेबल वे में उसको काम कर सके। तो आप लोगों की शुभकामनाएं अगर मेरे साथ रहती है तो फ्यूचर में रंग लाएगी और जरूर रहेगी, जरूर। तो धन्यवाद।
जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्यों नहीं? आर्किटेक्चर में आपने कुछ अवार्ड भी जीते हैं, उन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आर्किटेक्चर में एक्चुअली कॉलेज टाइम में जब हम थे 7 से 12 तक, तो मेरा कंपटीशन में आर्किटेक्चरल कंपटीशन में काफ़ी इंटरेस्ट रहा करता था। तो बिरला वाइट युवा रत्ना जो है कंपटीशन रहा करता था। तो 2009 में और 10 में दोनों साल हम जो है ईस्ट जोन के, एक साल ईस्ट जोन के विनर रहे, एक साल सेकंड प्राइज मिला हमको। और जब 5th ईयर में थे तो बाई कोइंसिडेंस हम रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, तो जो है वो टीम मेंबर को हम शेयर कर दिए थे अपना, तो वही वाज द विनर वो 5th ईयर में। वेरी गुड। तो कॉलेज टाइम में मेरा 3 अवार्ड रहा था, 3 से 4 जो है अवार्ड रहा था, जो नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे था। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में भी आपने कुछ अवार्ड जीते हैं। और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली वर्ल्ड आर्किटेक्चर में एक्चुअली वर्ल्ड लेवल का आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है, जिसमें नेशन के टॉप लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके साथ भी हम कुछ प्रोजेक्ट में, जैसे संजयपुरी एक साइकिल में जो है 23rd या 24th साइकिल में संजयपुरी भी विनर हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट में हम भी विनर हैं। हम एक कन्वेंशन सेंटर जबलपुर करके डिज़ाइन किए थे, तो उसमें एक्चुअली हम विनर थे। स्मार्ट सिटी बोध गया एक बनाए हैं, बोध गया पे एक जो है प्रपोजल दिए हैं, तो उसमें भी हम एक्चुअली वर्ल्ड आर्किटेक्चर लेवल पे विनर हैं। तो मेरा 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है, एक FRI मुंगेर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर है, तो वो भी जो है उसमें भी हम जो है विनर हैं worldarchitecture.org पे। इसके अलावा लाइक लोकल कंपटीशन में भी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, हाँ, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल तो 2-3 को बनाए हैं, और वो अभी एक रिसेंटली जो है नेशनल लेवल पे वो विनर हुई है। उसमें हमको जो है अभी मुंबई में अवार्ड मिला था, समस्तीपुर का ना? हाँ नहीं, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर को नेशनल लेवल पे एक अवार्ड मिला। मैं आर्किटेक्ट ऋतुप्रिया, वाइफ ऑफ आर्किटेक्ट सिद्धार्थ कुमार। मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने काफ़ी समय से लेकर आना चाहती थी, तो मुझे आज मौका मिला और मैंने रास्ते में इनकी स्टोरी को रिकॉर्ड कर लिया, और आज मैं आप लोगों के सामने इनकी स्टोरी लेकर आ रही हूँ। मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, ख़ास करके पापा के देहांत के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि घर के गार्जियन जब हमारे बीच नहीं रहते हैं तो परिवार पूरा टूट सा जाता है, बिखर सा जाता है। बट इन दोनों भाइयों ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है वो काबिल तारीफ़ है, और इतना स्ट्रगल करके जिस तरह से ये लोग ऊपर आए हैं वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों को इनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलेगी, और जो भी लोग हिम्मत हार रहे हैं इनकी स्टोरी सुनकर शायद उनमें थोड़ी सी हिम्मत आए और वो भी अपने आप को उठकर मूव ऑन करें।